ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक विब्रवीत्। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। विवस्वान अर्थात सूर्य, सूर्य से कहा, और सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। फिर से सुने इनको एक बार कि भगवान बता रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु से यह योग परंपरा के द्वारा राज ऋषियों को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत काल में यह पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, और यह योग पुरातन है और अत्यंत ही उत्तम है, रहस्यमय है, जिसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। रहस्य अर्थात गुप्त रखने योग्य है, छुपा हुआ है, सबके द्वारा जाना नहीं गया है। तो इसके संदर्भ में यदि हम देखें तो भगवान ने क्या कहा कि मैंने इस योग को सबसे पहले सूर्य से कहा। सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों से कहा। तो हम एक लेडर देख रहे हैं यहाँ पर। और राज ऋषियों के बाद यह लुप्त हो गया। तो इसको बहुत से एंगल से देखा जा सकता है कि सूर्य ब्रह्मांडीय प्रकाश है, ऊर्जा है। तो ब्रह्मा से कह रहे हैं, एक ब्रह्मांडीय प्रकाश से कह रहे हैं, इस योग को बता रहे हैं। और ब्रह्मा ने कहा, किससे कहा? मनु से कहा। मनु जो मनुष्यों के उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं, द फर्स्ट किंग, प्रजापति। मनु से कहा गया, जहां से मनुष्यों की वंश वृद्धि, वंशावली आरंभ होती है मनु से। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, सूर्यवंशी राजा रहे इक्ष्वाकु, उनसे कहा। उन्होंने राज ऋषियों से कहा। राज ऋषि वो होते थे जो क्षत्रिय होते थे और ऋषि प्रथा में जाते थे। ऋषि उसको कहते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, वो ऋषि कहलाते हैं। तो उन्हें राज ऋषि कहा गया। वहां तक आया ये योग, लेकिन कालांतर में लुप्त हो गया। जब जैसे जैसे धर्म की हानि हुई, वो योग लुप्त हो गया। लेकिन आज मैं तुमसे फिर कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम इसको जानने योग्य हो, परंतप हो, तुम सभी तापों का नाश करने वाले हो, परंतप। पहले अध्याय में भगवान कह के आए थे ना कि संताप रहित होकर के युद्ध करो। तो यहाँ कह रहे हैं तुम परंतप हो, इसलिए मैं तुमसे यह योग कह रहा हूं कि आप क्रोध, भय, दुख आदि के साथ यदि योग करने बैठेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। परंतप कह के भगवान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि तुम्हें ही कहा जा सकता है कि जब तुम परंतप हो, सभी तापों से परे हो गए। तो तुम्हें मैं इस योग को पुनः कह रहा हूं। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिनका भी नाम लिया भगवान ने, मनु, इक्ष्वाकु, राज ऋषि, ये सब गृहस्थ हैं, ऑल ऑफ देम। मनु गृहस्थ थे, तभी उनकी वंशावली मनुष्य आए। इक्ष्वाकु गृहस्थ थे,
राज ऋषि गृहस्थ में ही जो ऋषि होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। कहने वाले भगवान कृष्ण गृहस्थ थे और सुनने वाला अर्जुन गृहस्थ था। तो ये पूरा योग गृहस्थी में चल रहा है, यहां पर संन्यास प्रथा नहीं आई। अब ये बात समझने योग्य है कि उस समय जब भगवत गीता लिखी गई, जब कही गई, जब सुनी जा रही है, तो इसमें संन्यास प्रथा का कोई अंश नहीं है, कहीं भी उपदेश नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान कर लेना चाहिए कि छोड़ने से प्राप्ति नहीं होगी, कि यदि आप अपने परिवार को, घर परिवार को छोड़ करके और भगवान की प्राप्ति करने का सोच रहे हैं, तो ऐसा भगवान उपदेश नहीं कर रहे हैं। वो तो युद्ध के अंदर प्राप्ति का सिद्धांत बता रहे हैं कि ये जो कुछ है तुम्हारे आसपास, ये सब युद्ध है और तुम्हें इस युद्ध को जीतना है और तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और युद्ध तुम्हारी जो भी परिस्थिति में तुम पैदा हुए हो, युद्ध तो रहेगा, चाहे तुम संन्यास ले लो। सब कुछ गृहस्थी छोड़ करके, तुम संन्यास किसे कहते हैं इन अ रेगुलर वे, कि आप सब कुछ छोड़ करके बाहर निकल गए, और वो संन्यास है। तो आपने एक दूसरा जीवन धर्म अपनाया और आप किसी कुटिया में एक सर्टेन टाइप ऑफ कपड़े पहन करके रह रहे हो, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, लेकिन आपकी मनोवृत्तियां कहाँ गई? वो तो आपके अंदर बैठी हैं। उनसे संन्यास कब लिया आपने? तो आगे भगवान बताते हैं, संन्यास कहते हैं, लेकिन वहां पर संन्यास शब्द का अर्थ देखने वाला है, जब 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि संन्यास क्या है। तो एक बात जो पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है कि ये सब गृहस्थ हैं और गृहस्थी में ये योग चल रहा है। अब जो दूसरी बात है वो इस लाइनेज को देखने की है, कि एक हम इस तरफ से देख सकते हैं कि जैसे पुराणों में स्टोरी आती है, जैसे हम इतिहास का वर्णन करते हैं कि मनु थे, जहां से मनुष्य प्रजाति आरंभ हुई। तो भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों से कहा, और फिर वो योग लुप्त हो गया। अब इसी बात को हम इंटरनल साइंस में देखें, जो हमारी योग साधना का विषय है, उसमें उसकी तरफ से देखें, तो हमें क्या मिलता है कि सूर्य क्या है? जो आत्म चेतना है, जो आत्म प्रकाश है, वो सूर्य है। सुरा का जब संधान किया जाता है तो सूर्य की उत्पत्ति होती है। सुरा कहते हैं श्वास को, कि श्वास क्रिया के द्वारा जब संधान किया जाता है तो प्रकाश जो चमकता है आत्म चेतना का, वो सूर्य है। तो भगवान ने सूर्य से कहा, जो ब्रह्म है उसने सूर्य को कहा, इस योग को दिया, उस सूर्य को जो आपको गहन समाधि की स्थिति में जो चेतना प्रकट होती है सहस्रार पर, वह सूर्य। और उससे नीचे जब आया तो मनु अर्थात मन, तो मन में आया, और मन से जब नीचे आया तो सूक्ष्म जो दृष्टा है इक्ष्वाकु, इक्ष कहते हैं देखने को, और वहां से जो सूक्ष्म दृष्टि आती है, तो वहां से मन से वो आई सूक्ष्म दृष्टि में, और सूक्ष्म दृष्टि से आई इंद्रियों में, और इंद्रियों में इंद्रिया क्या है? राज ऋषि। और वहां से वो लुप्त हो गई, क्योंकि विषयों का संधान करने लग गए, तो योग लुप्त हो गया। ये एक आध्यात्मिक पहलू है इसका। अब इसी को यदि उलट के चलें, कि जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से लुप्त हुआ, तो इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, तो योग लुप्त हो गया। लेकिन इंद्रियों को यदि इंटरनाइज कर लिया, इंद्रियों को अंदर खींच लिया, तो अब इसी क्रम को हम पलटते हैं। तो इंद्रियां आ गई मन के पास, मन को ला करके देती हैं। मन यदि अपनी मनोवृत्तियों में उलझा हुआ नहीं है, विषयों की वृत्तियों में उलझा हुआ नहीं है, तो मन क्या करता है? वो बुद्धि के पास लेकर के जाता है। तो अब उल्टा चल रहे हैं, तो बुद्धि के पास गए, और बुद्धि अपने अच्छे रूप में, विकृत स्वरूप में नहीं, बुद्धि अपनी प्रकृति में
चेतना के पास जाती है। तो चेतना के पास गया, वही चेतना जो आत्म चेतना है, जो सूर्य के रूप में प्रतिभाषित है। तो जब हम इसको उल्टा ले जाते हैं, जहां से ये आया था वहीं ले जाते हैं इस योग को, तो पुनः हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। जीव और परमात्मा का इस तरह एकाकार हो जाता है, जो विषयों में जाने से छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। जब चेतना का प्रकाश, जो सूर्य की बात की गई, ये जो चेतना का प्रकाश है ये नित्य है, ये अनित्य नहीं है, ये नित्य है। और जो ब्रह्म है वो शाश्वत है। तो एक आत्म चेतना जो सत्य है और एक ब्रह्म जो सत्य है, दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। पर यहां हमें देखना चाहिए रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत कहता है कि जीव और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दे आर वन। आत्म चेतना और ब्रह्म चेतना एक ही है, दे आर नो टू, जस्ट वन। विशिष्ट अद्वैत कहता है कि अंश और अंशी की बात करता है, शेष और शेषी की बात करता है। वो नारायण और उसके अंश, उस आत्म चेतना की बात करता है। तो जो ब्रह्म है उसको कहा नारायण, और जो उससे उत्पन्न, जो जिस अभी लिनियस की बात हो रही है, उसको कहा आत्म चेतना। तो जीव जो अपने चेतन स्वरूप में है, वह सूर्य की तरह प्रतिभाषित है। लेकिन क्या हुआ कि जब प्रभाषित है पूरी तरह, आत्मचेतना से युक्त है, तो वो पूर्ण है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर अहंकार आया, तो अहंकार के आते ही उसके अंदर बुद्धि में विकृति उत्पन्न हुई। बुद्धि अपनी प्रवृत्ति के साथ तो चेतना से युक्त है, पूर्ण प्रकाशित है, लेकिन जैसे ही उसमें विकृति उत्पन्न हुई, वैसे ही उसमें अहंकार में मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन क्या है? एक समन्वय की प्रक्रिया है मन। वो अपने शुद्ध स्वरूप में समन्वयकारी है। मनोवृत्तियां उसके अंदर अशुद्धि लाती हैं। लेकिन मन यदि शुद्ध है तो बुद्धि के साथ युक्त है, और तब वह आत्मचेतना की तरफ लेके जाता है। लेकिन अहंकार की धूमिलता से क्या होता है कि मन में अशुद्धि आने लगती है, वृत्तियां आने लगती हैं, और तब इंद्रियों का जन्म होता है। करण के रूप में, जैसे कछुए के पांव निकलते हैं, उस तरह इंद्रियों का जन्म होता है। वो विषयों में लिप्त होती हैं, और तब जो योग था वो लुप्त हो जाता है। तो इसी संसार के बनने की प्रक्रिया है ये 3 श्लोक कैसे संसार बनता है इसकी पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं, और कैसे आप उसको वापस खींच करके परमात्मा से जोड़ सकते हैं, इसको भी बताते हैं। भागवत यहाँ पर कर रहे थे, तो पुरंजन की कथा को उस समय भी एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर इन श्लोकों के साथ दैट स्टोरी इज जस्ट परफेक्टली फिटिंग। जब आप उस स्टोरी को फिर से सुनेंगे और उन श्लोकों को याद करेंगे, तो आपको जो क्लिष्ट शब्द हैं, जो उसका साइंस है, वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो भागवत या डिफरेंट पुराणों में जो स्टोरीज हैं, उनका कारण यही है कि जब इस तरह समझ नहीं आता तो इस तरह समझिए। बात की गहनता को समझने के लिए कहानियों का सहारा लिया जाता है। तो कहानी यह है कि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, शंकर भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और प्रचेता लोग नारायण सरोवर पर जाकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। इधर नारद जी ने सोचा कि प्रचेता लोग तो शंकर जी की कृपा से नारायण के भजन में लग गए, लेकिन उनके पिता प्राचीन बरही का मन अभी तक कर्मों में लगा हुआ है। उनके हृदय में प्राचीन बरही के प्रति अति करुणा का उदय हुआ, और वे उनके पास पहुंचकर उन्हें समझाने लगे। परम दयालु और अध्यात्म तत्वज्ञ नारद जी ने प्राचीन बरही से पूछा कि महाराज, मैं तो आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दें। प्रश्न यह है कि आप सब यह सब कर्म कांड करके, यज्ञ आदि करके आप कौन सा कल्याण करना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि सारे दुख मिट जाएं और सुख की प्राप्ति हो, तो यह सब कर्म कांड से होने वाला नहीं।
तो कर्म कांड को उन्होंने सिरे से हटा दिया कि कर्म कांड से आपको सात्विक नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण यह है कि कर्म में सीमित कर्ता होता है, सीमित कारण होते हैं और सीमित वस्तुएं होती हैं। उनसे सीमित देश में सीमित काल में सीमित क्रिया बनती है। फिर उस सीमित में से असीमित फल, अनंत ब्रह्मात्मक फल कैसे निकल सकता है? फल जब भी नहीं मिलेगा, सीमित ही मिलेगा। तो अनलिमिटेड से लिमिटेड से अनलिमिटेड पाने की हम प्रयास करते हैं, यही हमारी गलती है। हमारा प्रयास हमेशा यही होता है। देखिए, आश्चर्यजनक ये है कि व्यक्ति क्यों कर रहा है। वो हर वक्त यही प्रयास कर रहा है बैलेंस करने की, पाने की, सुख को पाने की, सुबह से लेकर रात तक, ये जानते हुए कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब क्षणिक है। फिर भी वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, यही परमानेंट है और वो उसी के लिए प्रयास कर रहा है। दिस इज सो वंडरफुल। पर कर रहा है हर आदमी। तो नारद जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि आप ये सब जो कर्म कांड यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि अभी 2 लाइन में पहले क्या कहा कि जो प्रचेता थे वो तो चले गए नारायण सरोवर के पास तप करने के लिए, लेकिन उनके पिता रह गए। वो तप नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो कर्म कांडों में युक्त थे। प्राचीन मुनि ने नारद से कहा कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, मैं तो कर्म ही करता हूँ, इसलिए आप मुझे विमल ज्ञान का उपदेश दीजिए। मैं घर गृहस्थी में फंस गया हूँ और यहाँ तो छल कपट करके ही काम चलाया जाता है। यहाँ स्त्री पुरुष और धन ही सबसे बड़ी चीज है, इसलिए यहाँ सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गृहस्थी में सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब नारद मुनि के गृहस्थी नहीं थी, लेकिन उनके गृहस्थी थी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि किस तरह तुम गृहस्थी में रहकर गृहस्थी से आजाद हो सकते हो और गृहस्थी में कैसे फंस सकते हो। तो यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि ग्रह किसे कहते हैं और गृहस्थी किसे कहते हैं। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो शब्द हैं उनका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, शाब्दिक अर्थ जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे गृहस्थी। तो योगीराज ने क्या बताया, ग्रह का अर्थ क्या है कि जब तक आप इस शरीर के अंदर रह करके और उसके शरीर के भाव के अहंकार में हो, जब तक आप देह भाव के अहंकार में हो तब तक आप गृहस्थ हो। और जब आप देह भाव से परे हो गए, जब आप साक्षी भाव में स्थित हो गए, तब आप सन्यासी हो। एक्सटर्नल सिचुएशन से कोई मतलब ही नहीं है, बाहर की आपकी वस्तु स्थिति क्या है उससे कोई अर्थ ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल कॉन्शियस। ये वॉर भी इंटरनल है, ये पूरा साइंस भी इंटरनल है, और ये शब्द भी सब आपके इंटरनलाइज जो सिचुएशन है उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो यदि आप उस शरीर के देह के पिंजरे में जकड़े हो तो आप गृहस्थ हो, और यदि आप इस पिंजरे से आजाद हो गए तो आप सन्यासी हो। तो यहाँ पर उनके पिताजी जो कह रहे हैं कि मैं गृहस्थी में फंस गया हूं, तो अब मुझे तुम विमल ज्ञान को बताओ। इसके बाद नारद जी ने राजा को पुरंजन उपाख्यान सुनाना आरंभ किया। राजा सुनो, एक थे पुरंजन। पुरंजन शब्द का अर्थ है जीव। पुरन जनयति, जो देह को जन्म दे उसका नाम पुरंजन। उसके एक अविज्ञात नामा अर्थात जिनका नाम भी नहीं मालूम सखा थे। वह शिकार के लिए दुनिया में घूम रहे थे। उनको इस संसार में कोई शरीर रहने योग्य पसंद नहीं आया। अंत में भारतवर्ष में नवद्वारपुरी में एक युक्त मनुष्य शरीर उन्हें दिखाई दिया। फिर उन्होंने हिमालय के दक्षिण भाग में नवद्वार वाली पुरी भी देखी। इससे क्या समझ में आया? पुरंजन एक जीव था
पुरंजन का अर्थ ही वो है जो शरीर धारण कर रहा है, वह पुरंजन। जो देह धारण कर रहा है वह पुरंजन। तो विशिष्ट अद्वैत को ध्यान में रख करके चलेंगे तो ये बात अच्छी तरह समझ आएगी कि नारायण है और उनका सखा है पुरंजन। यहाँ पर बताया ना कि स्टोरी में कि एक पुरंजन था और उसका एक सखा था जो अविज्ञात नामा है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, और वो दोनों साथ साथ रहते थे। अब उन्हें जब बाहर निकले तो उन्हें कोई शरीर पसंद नहीं आया। फिर भारतवर्ष में उन्हें एक नव द्वारपुरी दिखाई दी। भारत किसे कहते हैं? जो रत है प्रतिभा का संचरण करने में, जो रत है वह भारत। जो ज्ञान की खोज में है वह भारत। वहां उन्हें एक नव द्वारपुरी दिखाई दी। और भगवत गीता में बताया गया नव द्वारपुरी देहा, कि जो देह है वह नव द्वारपुरी। पुर कहते ही देह को है। तो 9 द्वारों से युक्त उन्हें एक शरीर दिखाई दिया, जो भारत के अंदर, कहाँ दिखाई दिया? भारत के अंदर, क्योंकि भारत क्या है? जो प्रतिभा में रत है। तो ऐसा शरीर का उन्होंने संचरण किया। देखिए, जीव और परमात्मा अपने आदि स्वरूप में स्थित थे, तो साथ साथ रह रहे थे। ये स्टोरी वहां से आरंभ होती है। सखा शब्द, अब सखा शब्द को समझिए, जहां से मैंने बात आरंभ की थी कि रथ के ऊपर अर्जुन और कृष्ण बैठे हैं और वो सखा है। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर 2 विशेषताएं, एक तो तुम भक्त हो और दूसरा तुम सखा हो। तो केवल भक्त होने से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अंधविश्वासी हो सकता है। भक्ति कभी कभी अंधविश्वासी होती है, और भक्ति में बहुत से आधार होते हैं। बहुत तरह की भक्ति होती है। दास भाव की भक्ति होती है, वात्सल्य भाव की भक्ति होती है, लेकिन यहाँ उन्होंने सबसे ऊपर रखा सखा भाव को, कि तुम सखा हो। अब सखा कौन है? ये आदि स्टोरी देखिए, जहां पे सनातन रूप में जीव और परमात्मा मित्रता के आधार पर विद्यमान थे। ये विशिष्ट अद्वैत है। सखा शब्द का अर्थ क्या है? ख कहते हैं आकाश को। ख, केवल ख से क्या बनता है? आकाश। और सखा, जिनका आकाश एक है, कि मेरा और तुम्हारा आकाश एक है, तो हम क्या हुए? सखा। तो नारायण का और अर्जुन का आकाश एक है, तो क्या हुए? सखा। हृदय आकाश एक हो गया। हृदय में नारायण विद्यमान है ना, नर के हृदय में नारायण विद्यमान है। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि नारायण का अर्थ क्या है? जो नर के हृदय में, शाब्दिक अर्थ, नर के हृदय में जो विराजमान है वह नारायण। और यहां पर वही बात बता दी कि सखा, सखा कौन? जिनके हृदय एक है वह सखा। देखिए, महाभारत में हमको 2 मिलते हैं, अर्जुन भगवान के सखा और द्रौपदी उनकी सखी। द्रौपदी का स्थान देखिए कितना ऊपर है। और उसके अलावा भगवान के जो सखा थे वो तो ग्वाल बाल सब टोली थी, पूरी टीम थी उनकी। तो वो कौन थे? वो सब बहुत ही हाइटेंड योगी साधनाएं थी, योगी थे, जिन्होंने भगवान के साथ अवतार लिया था। उनके साथ एक ही प्लेन्स पर विद्यमान, वो हुआ सखा। सी द हाइट, कि नीचे ऊपर नहीं है, इक्वल। जो पूर्ण है, उसका अंश क्या होगा? इक्वल ही होगा ना। पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में से पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्ण निकाल देंगे तो पूर्ण ही बचेगा। तो जो भगवान का अंश है वह भी पूर्ण ही है। तो जो सखा है वो इक्वल है, लेकिन वो सिर्फ जैसे प्रकृति और पुरुष है कि सनातन काल से दोनों विद्यमान है, ये जो एक तथ्य है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो क्या हुआ कि दोनों साथ साथ थे, तब तक पूर्ण थे, और जब वो पुरंजन था, उसने देह धारण कर लिया, अब वो अहंकार विमूढ़ आत्मा हो गया, कर्ता समझने लगा। और जैसे ही वो कर्ता समझने लगा, अभी वो आपने 3 श्लोक देखे ना, क्या हो रहा था, नीचे आने लगा। भगवान ने योग बताया किसको? जो विवस्वान है, जो पूर्णता पर, सत्ता पर है, जो सूर्य के समान प्रकाशवान है। अब सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य एक कर्म योगी है। वेरी डेप्थफुल, बहुत गहरा साइंस है ये। सूर्य क्या है? कर्म योगी। तप रहा है, तपता है ना, तप कर रहा है, और अपना तेज आपको दे रहा है निरंतर, नित्य, और बदले में कुछ मांग नहीं रहा आपसे, कुछ ले नहीं रहा। प्रकाशवान है, तेजवान है, तप कर रहा है, और निरंतर परमार्थ का काम कर रहा है। इसे कहते हैं कर्मयोगी। तो भगवान ने किसे कहा इस योग साधना को? कर्मयोगी को कहा। जो उन्नत आध्यात्मिक कर्म पे जिसकी प्रतिष्ठा है, उसे कहा, उस सूर्य को कहा। और वो कौन है? वो उनका सखा है, उनके साथ साथ पैदा हुआ है, उनके साथ साथ चल रहा है, और एक ही आकाश पर दोनों, एक ही प्लेन्स पर दोनों विद्यमान है, उसे कहा। लेकिन अब उस सखा ने क्या किया कि वो नीचे आ गया। पूरी महाभारत नर और नारायण की स्टोरी है। अभी उधर नहीं जाऊंगी, फिर हम बहुत डेविएट हो जाएंगे। तो साथ साथ चल रहे हैं, एक ही रथ के ऊपर दोनों बैठे हैं और साथ साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने हिमालय के दक्षिण में नवद्वार वाली पुरी को देखा। अविज्ञात ईश्वर सबका सखा है, और पुरंजन जीव सबके घर में बैठा हुआ है। पुरंजन ने उस नगरी के बाहर देखा कि एक बहुत सुंदरी प्रमदोत्तमा स्त्री बगीचे में आई। वहां वो अपने 10 सेवकों के साथ क्रीड़ा कर रही है, और एक 5 सिरों वाला सर्प है जो उसकी रक्षा कर रहा है। 10 सेवक कौन है? ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, ये 10 सेवक हुए। 5 सर्पों वाला जो सर्प है, 5 सिरों वाला, वह है प्राण। पंच प्राण होते हैं, वो 5 प्राण है जो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और स्त्री कौन है? ये मनोवृत्तियों को स्त्री कहा है कि जो जीव है उसमें तो कोई जेंडर भेद है नहीं, वो तो परमात्मा का सत्य स्वरूप है। लेकिन जो मनोवृत्तियां हैं उसको स्त्री, स्त्री इसलिए कहा कि 3 गुणों से युक्त है, स, त और र। स्त्री, सत, रज और तम, 3 गुणों से जो युक्त हुआ वो हुआ स्त्री। तो उन्होंने एक स्त्री को देखा, उस जीव ने मनोवृत्तियों को देखा, गुणों को देखा, और उसको देखकर उस पर मोहित हो गए और कहा कि देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? स्त्री भी उन पर मोहित हो गई, और उसने कहा कि मुझे अपना नाम गोत्र नहीं मालूम, और न तुम्हारा। तो दुनिया में सब लोग एक मान्यता लेकर बैठ जाते हैं, असलियत का पता किसी को नहीं। जिसने यह पुरी बनाई उसे भी लोग नहीं जानते। अब देखिए मनोवृत्ति क्या क्या बता रही है। जो जीव है, जो आत्मा है, वो जानती है। जो पुरंजन है वो अपने ट्रू फॉर्म में जानता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन उसकी जो प्रकट मनोवृत्ति आई, वो उसे क्या क्या बता रही है कि तुम छोड़ो उसको, उसका ध्यान मत करो। कोई नहीं जानता दुनिया किसने बनाई। आप लोग भी कहते हैं ना कई बार इस बात को। जब वो मनोवृत्ति आपके ऊपर काबू पा लेती है, तब आपका मन आपको कहता है छोड़ो, कोई नहीं जानता, ये सब तो लिखा हुआ है, देखा किसने है? आप ही लोग कई बार कहते हैं मुझे कि आपने देखा है, क्या आप देख के आई हैं? मन में आता होगा, आप बता रही हैं, आप भी पढ़ करके बता रही हैं, हम भी पढ़ के सुन रहे हैं, पर हु नोज द ट्रूथ? ये कौन कह रहा है? ये वो मनोवृत्ति कह रही, आप नहीं कह रहे हैं। वो जो मनोवृत्ति आपको दिखाई दे गई बगीचे में, वो कह रही है।
तो वो क्या कह रही है कि हमको किसने बनाया इसका पता ही नहीं। सच तो यह है कि दुनिया में सब लोग एक मान्यता लेकर बैठे हैं, असलियत का पता किसको। जिसने यह पूरी बनाई उसे भी कोई नहीं जानता। यह देखो हमारे सखा सखाओं में यह जो 5 सिर वाला नाग है, यह प्राण है जो हमारे और हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। तो आओ हम साथ रहते हैं। जो गृहस्थी का सुख है वह तो सन्यासियों को मालूम ही नहीं है। अब गृहस्थी क्या है? जो शरीर भाव है वो गृहस्थी, और जो उसको त्याग करके बैठा है वो सन्यासी। तो जिसने मोह माया का त्याग कर दिया उसके लिए तो दुनिया अरुचिकर है। वो क्या जाने कि स्वाद किसे कहते, उसे तो पता ही नहीं। योगीराज खाना खा के उठ जाते तो उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने क्या खाया, वेज खाया कि नॉन वेज, यही नहीं पता, तो उनको स्वाद का क्या मालूम। तो आओ मिलके टेस्ट लेते हैं, राइट। तो ऐसे मनोवृत्तियां फंसाती हैं कि क्यों तुम्हें अरुचिकर होकर बैठना है। रुचि लो और संसार को एंजॉय करो, उसके बाद क्या है तो किसी ने देखा ही नहीं। तो गृहस्थी में बहुत सुख है, में परलोक की चिंता करने की जरूरत नहीं। किसी को पता नहीं, दुनिया भर की बात सोचते हैं, आओ हम गृहस्थी का सुख भोगें। अखंडानंद जी सरस्वती जिनकी ये बुक है वो कह रहे हैं, अब आप यहाँ इस उपाख्यान का आध्यात्मिक अर्थ देखो। उस पुरी में 7 दरवाजों का वर्णन है, उन्होंने उनको अपने शरीर में देखो। देखिए उसमें 7 दरवाजे भी कहे जाते हैं और 9 द्वार भी। जैसे भगवत गीता में हमें 9 द्वार मिलते हैं, तो उन्होंने 7 दरवाजे कहे। उसकी सखियां हैं तरह तरह की मनोवृत्तियां। जो पुरंजन है वह जीव है, जो प्रमदोत्तमा है वह बुद्धि है, और उसके अंदर तरह तरह की जो मनोवृत्तियां हैं, उससे कहीं से देखने के लिए रूप आता है, किसी से गंध सूंघने के लिए आता है, कहीं से गाना बजाना। और इस प्रकार पुरंजन रूप जीव का स्त्री रूप बुद्धि में फंसने का तात्पर्य मनोवृत्तियों के साथ तादाद में होना है। तो वो पुरंजन उस स्त्री के साथ रहने लगा, और अब मृग के समान पुरंजन क्रीड़ा मृग के समान उस स्त्री के खिलौने बन गए। उसका सारा प्रकृति वर्ग धोखा देने लग गया। एक दिन इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं कि जब पुरंजन इस प्रकार मग्न हो गए तो भोग विलास करने लगे, उनकी आयु का नाश होने लगा, और अब वह ब्रह्म पर प्राप्ति के सिद्धांत को और साधना को भूल गए थे। अब पुरंजन को आ गया बुढ़ापा। प्रचंड वेग संवत्सर के साथ 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं, और उतनी ही गंधर्वियां, दोनों को मिलाकर उनके पास 720 सैनिक हैं। ये सारा आध्यात्मिक वर्णन है, ये पूरा साइंस है क्रिया योग का, जो उसमें जो काउंटिंग है, नंबर्स है। इन सबको लेकर टूट पड़ा पुरंजन की नगरी पर चंड। उसके साथ प्राण अपान समान व्यान उदान इन 5 सिरों वाला सर्प पुरंजन की ओर से लड़ने लगा। लेकिन वह तो शक्ति छीन हो गई थी प्राणों की, तो वह युद्ध हारने लगा। इन्हीं दिनों काल की एक कन्या जरा अपने लिए वर की खोज में त्रिलोकी का भ्रमण कर रही थी, उससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था। अब क्या है, ये स्टोरीज हमको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि ये बिनी गई हैं, जो जो साइंस है उसके चारों तरफ स्टोरी कहानी को बुनने का प्रयास किया गया है। इसलिए कई बार लगता है कि ये कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, समझ में नहीं आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि उस सिद्धांत को कहानियों के माध्यम से बता दिया गया, तो वो कभी खत्म नहीं हुई, वो चिरकाल से चली आ रही है। और यदि केवल साइंस ही साइंस होता, फैक्ट्स ही फैक्ट्स एक के अंदर एक दिए होते, तो लोग भूल जाते क्या है क्या नहीं, लुप्त हो जाता। लेकिन वो कहीं पर बीज रूप में रह जाए, इसके लिए कहानियों में पिरो दिया गया। तो जो जरा नाम की कन्या थी काल की, उससे कोई शादी नहीं कर रहा था, और अंत में वह निराश होकर यवन राज मय के पास पहुंची, और उनको पति रूप में वर्ण करते हुए कहा कि देखो, एक बार मुझसे कोई कुछ आकर मांगे तो उसको देना चाहिए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे शादी करो।
यवनेश्वर ने उसको उत्तर दिया कि तुम किसी एक से विवाह मत करो, यह जो संपूर्ण सृष्टि है यही तुम्हारा पति है। सृष्टि में देखिए जरा आती है, सृष्टि पूरी काल के अधीन है और उसका क्षय होता है, यही जरा है। यह बात मैंने ज्ञान दृष्टि से देख ली, कोई अकेला तुमसे ब्याह नहीं करेगा, इसलिए तुम मेरी सेना के साथ रहो और प्रजा का नाश करो। यह प्रज्वार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन बन जाओ और तुम दोनों के साथ मैं अप्रकट रहूंगा। तो प्रज्वार, ये ज्वार जो आता है जिसको भगवान ने संताप कहा, ज्वर का, ये और जरा दोनों भाई है। जितना अधिक ज्वर आएगा, मानसिक संताप होगा, उतनी जल्दी जरा आएगी। जो लोग खुश रहते हैं उनके अंदर प्राण अधिक रहता है, और जिसके पास जितना अधिक सक्सेस होता है वो उसके अंदर उतना अधिक ज्वार आता है और वो उतनी जल्दी बूढ़ा होता है, जरा उतनी जल्दी उसकी आ जाती है, उसकी प्राणों की आयु समाप्त होने लगती है। तो काल कन्या पुरंजन नगरी में जाकर उसका भोग करने लगी और सैनिक उस पर प्रहार करने लगे। काल कन्या ने पुरंजन को ऐसा दबाया कि उसका सारा ऐश्वर्य क्षीण हो गया। जो पत्नी उससे प्रेम करती थी वो अब उससे प्रेम नहीं कर रही है। जब पुरंजन ने यह देखा कि न पत्नी का प्रेम रहा न अपना शरीर रहा, तो वह निरुपाय हो गए। उन्हें भारी दुख हुआ कि अब मरने का समय आ गया, और ऐसा सोचते हुए वो मर के शरीर से निकल गए। लेकिन उनको अपने मित्र अज्ञातनामा की याद नहीं आई। मृत्यु के समय वो अपनी पत्नी को याद कर रहे थे, तो उन्होंने स्त्री का ध्यान किया था, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री योनि की प्राप्ति हुई। अखंडानंद जी बता रहे हैं कि वैसे वेदांत में जीवात्मा को न तो स्त्री माना जाता है न पुरुष, यह नाम रूप से विनिर्मुक्त है, लेकिन वह जैसा ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। जब मनोवृत्तियों का आकार बनता है तो वह चित्तवृत्ति अपने सरीखे उपादान इकट्ठे करके वैसी ही शक्ल बना देती है। तो पुरंजन अगले जन्म में विदर्भ राज की कन्या हो गए और मलय ध्वज पांड्य ने उनके साथ विवाह किया। उनकी बहुत सी संतानें हुई। अब कालांतर में मलय ध्वज की पत्नी को, जो पुनर्जन्म पूर्व जन्म में पुरंजन थी, यह पता नहीं चला कि उनके पति ने शरीर छोड़ दिया है। किंतु जब उसने देखा कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उसने सती होने का निश्चय किया। जब वह सती होने के लिए तैयार हुई, तब तब उस समय जब वो प्राण छोड़ने के लिए तैयार हुई, तब पूर्व जन्म में जो उसका अविज्ञात नामक सखा था वह ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ और उसने उसे कहा कि देवी, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारा मृत्यु मित्र रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मुझे छोड़कर तुम धरती का भोग भोगने गए थे, वहीं जाकर तुम फंस गए। तुम देखो मित्र, हम एक मानसरोवर में रहने वाले दो हंस हैं। यहाँ मानस माने हृदय है। तो बहुत दिन हो गए हमें अलग रहते हुए, तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुमने एक पुरी बनाई और एक उसमें रम गए, और उसके संग से तुम्हारी यह दशा हुई। तुमने अपने मन को अपना गुरु बना लिया, सर्वस्व बना लिया और परमात्मा मान लिया। शास्त्र गया, गुरु गया, संप्रदाय गया, ईश्वर गया। देखो पुरंजन, यह मनोवृत्ति ही है जिसके साथ मिल जाना, यही मनुष्य का पतन है। मन कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इससे मनुष्य पतित हो जाता है। माया शेषा मया सृष्टा, यह तो माया है जिसके प्रभाव से कहीं कोई स्वयं को पुरुष मानकर फंस रहा है, कहीं कोई स्वयं को स्त्री मानकर फंस रहा है। देखो, न हम स्त्री हैं न पुरुष, हम तो हंस हैं। हमारा सत्य स्वरूप देखो। So this was the story of Puranjan. अब हम पुनः उन श्लोक को देखें। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाक वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप।
स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्वैतदुत्तमम्। मैंने तुम्हें यह उत्तम रहस्यमय योग इसलिए कहा क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। इस योग को मैंने सर्वप्रथम अविनाशी सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। वहां से यह राज ऋषियों के पास गया परंपरा से, किंतु यह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में आकर लुप्त हो गया। अब इसको स्टोरी से रिलेट करिए। द सेम इसी बात को पुरंजन की स्टोरी के माध्यम से भागवत हमें बताता है, जो भगवत गीता में यह 3 श्लोक है।